आज के वीडियो में बात होने वाली है आपका फेवरेट टॉपिक जहाज पे इंटरनेट। जितने भी लोग ज्वाइन करने वाले सबको ये डाउट रहता है जहाज पे इंटरनेट कैसा होगा। हमें आज भी रहता है जब हम एक नया शिप ज्वाइन करते हैं कि जहाज पे इंटरनेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यार इंटरनेट एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। इंटरनेट के बिना तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो जितने लोगों को ये डाउट है, मेरे पास शायद आप लोगों के लिए हो सकती है एक अच्छी सी खबर। तो आप सभी का पहला सवाल यह है कि जहाज पे डेटा कितना मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार अलग अलग कंपनी अलग अलग डेटा देती है। मैंने देखा है जो ज्यादा करके यूरोपियन कंपनीज हैं या जो स्वीडिश कंपनीज हैं, मैंने देखा है इन जनरल, डोंट कोट मी ऑन दिस, ये होता है कि वो लोग डेटा अच्छा देती हैं। वो उनका ये मानना है कि पब्लिक को जहाज पे इंटरनेट दो, लेट देम यूज इट एट सी एज मच एज दे लाइक, ताकि पोर्ट में वो लोग इंटरनेट से दूर रहें। जब वो बिजी रहते हैं तो हमारे सारे ऑपरेशन सेफली होंगे। और वहीं पे जो हमारी इंडियन मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनका थिंकिंग थोड़ा सा अलग रहता है। वो सोचती हैं कि जहाज पे अगर बहुत सारा इंटरनेट दे दिया तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो ऑन एन एवरेज अगर आप एक फॉरेन की अच्छी ओनरशिप कंपनी में हो तो आपको 1 GB पर वीक के आसपास एवरेज ले लो, ऊपर नीचे हो सकता है, बट मिनिमम बता रहा हूँ 1 GB पर वीक तक का डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी मैनेजमेंट कंपनी में तो आपको मिल जाएगा अबाउट 500 MB पर वीक डेटा। यस, और कुछ घटिया कंपनीज भी हैं या कुछ घटिया ओनर्स भी हैं जो आज भी 90 MB 50 MB या फिर अनलिमिटेड होता है, लेकिन स्पीड ऐसी होती है कि कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते, या काफ़ी सारी चीज़ों में शिप के कंप्यूटर पे नेट होता है लेकिन ब्लॉक रहता है, कुछ खास आप यूज़ नहीं कर सकते। सो एकदम ये डायनेमिक चीज़ है, एक फिक्स तरीके से आप इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा, ये जहाज पे जो इंटरनेट आपको मिलता है ये काम कैसे करता है? ये पहले तो यार हमारे पास फ्लीट ब्रॉडबैंड होता था। तो वो फ्लीट ब्रॉडबैंड क्या है कि एक्सपेंसिव होता था और सिर्फ मेनली शिप के कम्युनिकेशन के लिए, शिप के ईमेल सिस्टम के लिए, या शिप में जितनी भी सिस्टम्स हैं जिनको इंटरनेट चाहिए उसके लिए होता था। मगर धीरे धीरे वीसेट आया। सबसे पहली कंपनी जो थी वो थी BP, अपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी, जिन्होंने बड़े बड़े डोम, आप पहले देखोगे शिप के ऊपर मंकी आइलैंड पे इतने बड़े बड़े डोम लगे होते थे, वो वीसेट के डोम होते थे। धीरे धीरे वो डोम का साइज छोटा होता गया, वो कॉम्पैक्ट होते गया। तो ये वीसेट का क्या फंडा है कि ये डायरेक्टली इनलाइन सैटेलाइट के साथ लाइन ऑफ साइट पे काम करता है और आपको शिप पे इंटरनेट मिलता है। इंटरनेट का कॉस्ट चीप होता है, अराउंड 10 GB डेटा अप्रोक्सीमेटली $1,500 $1,000 के आसपास रहता है। ये पैकेज तो मिनिमम यार 5 GB 6 GB डेटा तो यार हर महीने शिप के कम्युनिकेशन में भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंपनीज के कितना आप फाइल्स कंपनी में भेज रहे हैं आ रहे हैं, उसके साथ अपनी नेविगेशन की कितनी सारी सिस्टम्स लगी हुई है। हमारे पास एक डोम होता है, हमारे पास शिप में मॉडेम होता है, हमारे पास उसका इक्विपमेंट होता है, राउटर होता है, डेस्क में राउटर लगा होता है। आप अपना पर्सनल मोबाइल उससे कनेक्ट करते हैं, आपको कंपनी एक लॉगिन ID पासवर्ड देती है, उससे आप लॉगिन करते हैं। उसमें आपका डेटा का हिसाब किताब रहता है कि आपने कितना यूज किया, आपका कितना बचा हुआ है, और वो खत्म हो जाता है तो डेटा बैलेंस खत्म। लैंड पे कैसे काम करता है इंटरनेट? यार आपके मोबाइल फोन में लैंड पे क्या होता है कि आपके पास टावर्स होते हैं, और जो नियरेस्ट टावर होता है, टावर का कितना अच्छा नेटवर्क है उसके हिसाब से आपको नेट स्पीड मिलती है। इलॉन मस्क ये निकाल रहे हैं SpaceX Starlink। अब ये कैसे काम करेगा? ये ऐसा काम करेगा कि यार किनारे या कहीं भी आपकी जो ये डिपेंडेंसी है टावर पे, ये हटा देगा। वो इतने सारे सैटेलाइट आसमान में छोड़ देगा कि वर्ल्ड ओवर में डायरेक्टली हर जगह एक इक्विपमेंट, ब्रॉडबैंड के लिए आपको एक रिसीवर रखना है, बेसिकली एक एंटीना रखना है। वो भी लाइन ऑफ साइट में काम करेगा, सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा डायरेक्टली। आपके घर में एक छोटा सा मॉडेम राउटर होगा, मतलब अच्छा खासा एक इक्विपमेंट है इसका भी। ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। तो वो उस इक्विपमेंट के थ्रू आपको डेटा आएगा और आप घर में ब्रॉडबैंड ये सब यूज कर सकते हैं, और ये सस्ते में प्रोवाइड होगा। मतलब सस्ते में क्या, अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड होगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो वन टाइम होगा वो होगा अराउंड $500 का, जो कि आते हैं अबाउट 40,000 रुपये। और मंथली कॉस्ट बता रहे हैं $99, जो कि हो जाएगा 6,500-7,000 रुपये, जो कि लगेगा कि बहुत ज़्यादा चार्जेस है। लेकिन अगर आपको फाइबर कनेक्शन जैसी फास्ट ब्रॉडबैंड स्पीड मिल रही हो और डेटा अच्छा खासा मिल रहा हो तो ये कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, स्पेशली सी में तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये स्टारलिंक SpaceX आने से सी फेयरर्स को कैसे फायदा होगा? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी लैंड के किसी टावर से नहीं है और सैटेलाइट पे है, और सैटेलाइट वर्ल्ड ओवर रहेंगे
तो इसकी कनेक्टिविटी सी पे भी रहेगी। ऑल यू हैव टू डू कि स्पेसएक्स स्टारलिंक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसके साथ जो इंस्टॉलेशन पैकेज आएगा, एंटेना, मॉडेम, राउटर, ये सब अपने बैग में भर के शिप पर ले आइए और एंटेना को कहीं ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जहां आपको लाइन ऑफ साइट मिले और आप इंटरनेट एक अफोर्डेबल रेट में जहाज पे ओपन सी में यूज कर पाएंगे। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। बट बोलने का मतलब ये है कि जब ये स्पेसएक्स स्टारलिंक आएगी तो आई एम श्योर शिपिंग कंपनीज ये चीप प्राइस का स्पेसएक्स वाला लगा देंगी एंटेना शिप पे, क्योंकि सस्ता हो जाएगा। ये प्रॉब्ली शिप के कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करेंगे और सस्ता हो जाएगा, तो शिप पे सारी कंपनीज अपने शिप पे इसको लगा देगी, क्योंकि ये कोई बहुत महंगा इक्विपमेंट नहीं है जैसा कि आज की डेट में हमारा वीसैट है। इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा जाता है, डेटा एक्सपेंसिव है, तो चीप हो जाएगा तो डेटा आपको ओपन सी में भी मिलेगा। स्पेसएक्स इंटरनेट की स्पीड बताई जा रही है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड डाउनलोड एंड 40 मेगाबिट पर सेकेंड अपलोड। आपकी कंपनी आपको एक अच्छा डुअल एंटेना लगा देगी, जो कि मोस्टली लगाएगी, तो स्पीड और भी अच्छी मिलेगी आपको। एंड होपफुली, आई थिंक, मुझे इसके बारे में पूरी खबर नहीं है, मगर एक एंटेना लगेगा तो ब्रॉडबैंड टाइप घर में लाइक राउटर टाइप है, तो सब लोग यूज कर पाएंगे। और उसके अंदर अगर कोई पैकेज का ऑप्शन हो जिसमें कि यार या तो कंपनी फ्री में प्रोवाइड कर दे या खुद आप उसका अपना कुछ पैकेज वगैरह लेके उसको रिचार्ज कर दें, तो ऐसे करके आपको ओपन सी में भी हर जगह इंटरनेट मिलेगा अफोर्डेबल प्राइसेस में। और ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही है, टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है। अबाउट 1 लाख पीसेस, 1 लाख इक्विपमेंट ये स्पेसएक्स स्टारलिंक ऑलरेडी भेज चुका है 14 डिफरेंट कंट्रीज में और टेस्टिंग चल रही है और ये कामयाब है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो कहीं ना कहीं इसके इंस्टॉलेशन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको खरीदेंगे तो आपको मिलेगा एक डिश एंटेना जिसको पॉइंट करना है स्टार में, और साथ में आपके मोबाइल में होगा एक एप्लीकेशन और एक वाईफाई राउटर जिसको चाहिए पावर प्लग, एंड यू आर गुड टू गो। उम्मीद है दोस्तों कि इलॉन मस्क ये वाला इंटरनेट पूरी दुनिया में लाए और सक्सेसफुल हो और बहुत सस्ता हो जाए, एंड क्रूज शिप, कंटेनर शिप, क्रूज शिप, कार्गो शिप, यॉट, सारे जितने भी फिशिंग, एवरीबडी गेट्स दिस अफोर्डेबल इंटरनेट, एंड ओपन सी में हमारी लाइफ आज से और बेटर हो जाए। चलो, ये अगर आया नहीं भी आया तो डिफरेंट कंपनीज में यार इंटरनेट का हाल अच्छा ही हो रहा है, हाल इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज सबको पता चल गया है शिप चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए। शिप में नेविगेशन सिस्टम्स के अपडेट्स, चार्ट्स, पब्लिकेशंस, यू नेम इट, एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल। पीएमएस हो, कुछ भी हो, सब कुछ वो ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो इंटरनेट तो यार देना ही पड़ेगा। डे बाय डे इंटरनेट का हाल दरिया में बेटर ही होने वाला है। कितना डेटा, रिपीट दैट, पता नहीं क्या होता है जब वीडियो शूटिंग करते तभी गला ड्राई क्यों हो जाता है। यस, ओके। उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ दोस्तों स्टे फिट, जय हिंद। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।